मुगल वास्तुकला। मुगल वास्तुकला 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप में अपने साम्राज्य की हमेशा बदलने वाली सीमा में मुगलों द्वारा विकसित भारत इस्लामी वास्तुकला का प्रकार है। इसने इस्लामिक, फारसी, तुर्किक और भारतीय वास्तुकला के एक मिश्रण के रूप में भारत में पहले मुस्लिम राजवंशों की शैलियों का विकास किया। मुगल इमारतों में संरचना और चरित्र का एक समान पैटर्न होता है, जिसमें बड़े बल्बस डोम्स, कोनों में पतले मीनार, बड़े पैमाने पर हॉल, बड़े वॉल्ट वाले गेटवे और नाजुक आभूषण शामिल हैं। शैली के उदाहरण भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाए जा सकते हैं। मुगल वंश 1526 में पानीपत में बाबर की जीत के बाद स्थापित किया गया था। अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान बाबर ने भवनों को बनाने में काफी दिलचस्पी ली, हालांकि कुछ बच गए हैं। उनके पोते अकबर ने व्यापक रूप से निर्माण किया और शैली अपने शासनकाल के दौरान जोरदार ढंग से विकसित हुई। उनकी उपलब्धियों में हुमायूं का मकबरा, उनके पिता के लिए आगरा किला, फतेहपुर सीकरी का किला शहर और बुलंद दरवाज़ा था। अकबर के बेटे जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार गार्डन को चालू कर दिया। मुगल वास्तुकला शाहजहां के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई, जिन्होंने लाहौर में शालीमार गार्डन के जामा मस्जिद, लाल किले का निर्माण किया। उनका शासन मुगल वास्तुकला और साम्राज्य के पतन से मेल खाता था। स्मारक। आगरा किला। आगरा किला आगरा, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। आगरा किले का प्रमुख हिस्सा अकबर द ग्रेट द्वारा 1565 ईस्वी के दौरान 1574 ईस्वी तक बनाया गया था। किले की वास्तुकला स्पष्ट रूप से राजपूत योजना और निर्माण के मुक्त गोद लेने का संकेत देती है। किले में कुछ महत्वपूर्ण इमारतों जहांगीरी महल जहांगीर और उनके परिवार, मोती मस्जिद और मीना बाजार के लिए बनाई गई हैं। जहांगीर महल एक प्रभावशाली संरचना है और इसमें 2 मंजिला हॉल और कमरे से घिरा हुआ आंगन है। सम्राट हुमायूं की विधवा हामिदा बानो बेगम ने एक बड़ी दीवार वाली मुगल उद्यान के केंद्र में दिल्ली में अपनी मकबरा बनाई। इसे अक्सर मुगल वास्तुकला का पहला परिपक्व उदाहरण माना जाता है। फतेहपुर सीकरी। अकबर की सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास एक राजधानी और जैन तीर्थ केंद्र में उनके राजधानी शहर का निर्माण था। दीवार वाले शहर का निर्माण 1569 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1574 ईस्वी में पूरा हुआ था। इसमें कुछ सबसे खूबसूरत इमारतों, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों शामिल थे, जो सम्राट के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक एकीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य को प्रमाणित करते थे। मुख्य धार्मिक भवन विशाल जामा मस्जिद और सलीम चिश्ती के छोटे मकबरे थे। मस्जिद यौगिक के कोने में 1571 ईस्वी में निर्मित मकबरा एक वर्णधाह के साथ एक वर्ग संगमरमर कक्ष है। सीनोओटाफ के चारों ओर एक उत्कृष्ट डिजाइन किए जाली स्क्रीन है। बुलंद दरवाज़ा, जिसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंस भी कहा जाता है, को गुजरात और दक्कन पर अपनी जीत मनाने के लिए 1576 में अकबर द्वारा बनाया गया था। यह 40 मीटर ऊंचा है और जमीन से 50 मीटर दूर है। संरचना की कुल ऊंचाई जमीन के स्तर से लगभग 54 मीटर है। फतेहपुर सीकरी में शाही सेराग्लियो हरमारारा एक ऐसा क्षेत्र था जहां शाही महिलाएं रहते थे। हरमसर का उद्घाटन ख्वाबागा पक्ष से क्लॉइटर की एक पंक्ति से अलग होता है। अबुल फजल के मुताबिक ऐने अकबर में हरम के अंदर वरिष्ठ और सक्रिय महिलाओं द्वारा संरक्षित किया गया था, नजदीक के घेरे के बाहर और उचित दूरी पर वफादार राजपूत गार्ड थे। जोधा बाई का महल। फतेहपुर सीकरी सेराग्लियो में यह सबसे बड़ा महल है, जो मामूली हरमसरा से जुड़ा हुआ है, जहां कम महत्वपूर्ण हरम महिलाओं और नौकरानी रहती थीं। क्वार्टर। मुख्य प्रवेश द्वार है, जो कि एक बालकनी के साथ एक रिक्त प्रवेश द्वार में अग्रणी पोर्च बनाने के लिए मुखौटा से बाहर निकलता है। अंदर कमरे से घिरा एक चतुर्भुज है। कमरों के स्तंभ विभिन्न हिंदू मूर्तिकलात्मक रूपों के साथ सजाए गए हैं। मुल्तान की छतों पर चमकीले टाइलों में फिरोजा की छाया पकड़ने वाली आंखें होती हैं। मस्जिद जहांगीर की मां जोधा बाई और अकबर की पत्नी के सम्मान में बनाया गया था। उनका मुगल नाम मरियम जमानी बेगम था और यही कारण है कि मस्जिद लाहौर के दीवार वाले शहर में उनके सम्मान में बनाया गया था। जहांगीर ने अपनी मां मरियम जमानी बेगम की मस्जिद बनाई और सिकंदरा नामक एक जगह पर आगरा के पास अकबर की मकबरे से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। बुलंद दरवाज़ा परिदृश्य पर हावी है। इतिहासकार अब्द अलकदीर बादाउनी लिखते हैं कि आज तक हिंदुस्तान में यह सर्वोच्च प्रवेश द्वार था। शिलालेख। अकबर के प्रमुख सचिवों में से एक अशरफ खान द्वारा लिखे गए केंद्रीय प्रवेश पर एक क्रोनोग्राम अंकित किया गया है,
जो पढ़ता है, दुनिया के राजा अकबर के शासनकाल में देश में आदेश किसके लिए है? शेख उल इस्लाम ने मस्जिद को सजाया, जो इसके लालित्य के लिए काबा के रूप में ज्यादा सम्मान के योग्य है। इस शानदार इमारत के पूरा होने का वर्ष शब्दों में पाया जाता है, मस्जिद हरम का डुप्लीकेट। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है, जो 1580 और 1581 के दौरान बनाया गया था। साथ ही ज़ेनाना रोजा के पास स्थित शाही परिसर के साथ और दक्षिण की ओर बुलंद दरवाज़ा की तरफ दक्षिण की तरफ झुका हुआ था। जामा मस्जिद जो 350 फीट की दूरी पर 440 फीट की दूरी तय करता है। इसमें सूफी संत सलीम चिश्ती 1478 से 1572 की दफन जगह, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज और सीकरी में रिज पर एक गुफा में रहते थे। मकबरे अकबर द्वारा सूफी संत के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में निर्मित, जिसने अपने बेटे के जन्म की भविष्यवाणी की थी, जिसे उसके बाद प्रिंस सलीम नाम दिया गया था और बाद में मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर अकबर का उत्तराधिकारी बन गया। शाहजहां लाहौर में वजीर खान मस्जिद शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था और इसकी समृद्ध सजावट के लिए प्रसिद्ध है, जो लगभग हर आंतरिक सतह को कवर करता है। अपने पूर्ववर्तियों जैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल स्मारकों के निर्माण के बजाय शाहजहां ने सुरुचिपूर्ण स्मारकों का निर्माण किया। इस पिछली इमारत शैली की ताकत और मौलिकता ने शाहजहां के तहत आगरा, दिल्ली और लाहौर में अपने शासनकाल के दौरान बनाए गए महलों में चित्रित एक नाजुक लालित्य और विस्तार की परिष्करण के लिए रास्ता दिया। कुछ उदाहरणों में आगरा में ताजमहल, उनकी पत्नी मुमताज महल की मकबरा शामिल है। लाहौर किले में मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद अपने युग की इमारतों को लगा रहे हैं और उनकी स्थिति और वास्तुकला पर ध्यान से विचार किया गया है, ताकि एक सुखद प्रभाव और विशाल लालित्य और अच्छी तरह से संतुलित अनुपात की भावना पैदा हो सके। भागों के शाहजहां ने भी शीश महल और नोलखा मंडप के वर्ग बनाए, जो सभी किले में संलग्न हैं। उन्होंने शाहजहां मस्जिद नामक ठट्टा में खुद के नाम पर एक मस्जिद भी बनाई। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहांबाद में अपनी नई राजधानी में लाल किला भी बनाया। लाल बलुआ पत्थर लाल किला अपनी विशेष इमारतों दीवाने आम और दीवाने खास के लिए जाना जाता है। एक अन्य मस्जिद लाहौर में अपने कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, जिसे शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने वजीर खान मस्जिद कहा था, जो सम्राट के लिए अदालत चिकित्सक थे। ताजमहल ताजमहल एक विश्व धरोहर स्थल जिसे रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा समय की गाल पर टीयरड्रॉप के रूप में वर्णित किया गया था, सम्राट शाहजहां द्वारा 1630 से 49 के बीच अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था। मुमताज की 14वीं डिलीवरी के बाद मृत्यु हो गई। इसके निर्माण में 22 साल लगे और 22,000 मजदूरों और 1,000 हाथियों की आवश्यकता थी। लगभग 32 मिलियन रुपए की लागत से पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का निर्माण किया गया। यह दुनिया के न्यू 7 वंडर्स में से एक है। इमारत का सबसे लंबा विमान समरूपता पूरे परिसर के माध्यम से शाहजहां के कर्कश को छोड़कर चलाता है, जिसे मुख्य मंजिल के नीचे क्रिप्ट रूम में केंद्र से बाहर रखा जाता है। मुख्य संरचना के पश्चिम में स्थित मक्का सामना करने वाली मस्जिद के पूरक के लिए लाल समतल पत्थर में एक संपूर्ण मिरर मस्जिद के निर्माण के लिए यह समरूपता बढ़ा दी गई है। शाहजहां ने पिटरादुरा का इस्तेमाल किया, जो कि गहने के बड़े पैमाने पर काम पर सजावट की एक विधि थी। वजीर खान मस्जिद को 1634 सी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था और 1642 में पूरा हुआ। माना जाता है कि मुहम्मदयुग मस्जिद सबसे सजाया गया माना जाता है। वजीर खान मस्जिद अपने जटिल फैंसी टाइल काम के लिए प्रसिद्ध है, जिसे काशीकरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसकी आंतरिक सतहें जो लगभग पूरी तरह से मुगलयुग के भित्तिचित्रों से सजाए गए हैं। 209 से आग खान ट्रस्ट फॉर कल्चर एंड पंजाब सरकार की दिशा में मस्जिद व्यापक बहाली के अधीन है। शालीमार गार्डन लाहौर, पाकिस्तान में बहादुर शाह जफर के आदेश पर निर्मित शालीमार गार्डन 1641 से 1642 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। शाहजहान मस्जिद सिंध के पाकिस्तानी प्रांत में ठट्टा शहर के लिए केंद्रीय मस्जिद है। शाहजहां द्वारा शुरू की गई मस्जिद, जिसने इसे कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में शहर में दिया। इसकी शैली मध्य एशियाई तिमुरीड वास्तुकला से काफी प्रभावित है, जिसे बाल्ख और समरकंद के पास शाहजहां के अभियानों के बाद पेश किया गया था।
मस्जिद को दक्षिण एशिया में टाइल काम का सबसे विस्तृत प्रदर्शन माना जाता है और यह अपने ज्यामितीय ईंट के काम के लिए भी उल्लेखनीय है, एक सजावटी तत्व जो मुगल काल की मस्जिदों के लिए असामान्य है। औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 वर्ग के पत्थर और संगमरमर को ईंट या मलबे से स्टुको आभूषण के साथ बदल दिया गया था। श्रीरंगपट्टन और लखनऊ के बाद में भारत मुगल वास्तुकला के उदाहरण हैं। उन्होंने लाहौर किले में वृद्धि की और 13 द्वारों में से एक भी बनाया जिसे बाद में उनके नाम पर रखा गया, आलमगीर। बदशाही मस्जिद। लाहौर में बादशाही मस्जिद पाकिस्तान छठे मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा शुरू किया गया था। 1671 और 1673 के बीच निर्मित, यह निर्माण पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। यह पाकिस्तान में तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद लाहौर किले के नज़दीक है और लाल बलुआ पत्थर में मंडल की मस्जिदों की श्रृंखला में आखिरी है। दीवारों का लाल बलुआ पत्थर गुंबदों के सफ़ेद संगमरमर और सूक्ष्म अंतरंग सजावट के साथ भिन्न होता है। औरंगजेब की मस्जिद की वास्तुशिल्प योजना दिल्ली में जामा मस्जिद अपने पिता शाहजहां के समान है, हालांकि यह बहुत बड़ा है। यह एक के रूप में भी काम करता है। आंगन जो 2,76,000 वर्ग फुट से अधिक फैलता है, 100,000 भक्तों को समायोजित कर सकता है। मस्जिद के अंदर 10,000 समायोजित किया जा सकता है। मीनार 196 फीट 60 मीटर लंबा है। मस्जिद सबसे मशहूर मुगल संरचनाओं में से एक है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में काफ़ी हद तक पीड़ित है। 1993 में पाकिस्तान सरकार ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए सूचीत्मक सूची में बादशाही मस्जिद को शामिल किया। अतिरिक्त स्मारक। इस अवधि के अतिरिक्त स्मारक औरंगजेब के शाही परिवार से महिलाओं के साथ जुड़े हुए हैं। दारागंज में सुरुचिपूर्ण जिनात अल मस्जिद का निर्माण औरंगजेब की दूसरी बेटी जिनात अल-निसा ने किया था। औरंगजेब की बहन रोशनारा की मृत्यु 1671 में हुई थी। रोशनारा बेगम की मकबरा और इसके आसपास के बगीचे को लंबे समय से उपेक्षित किया गया था और अब यह क्षय की एक उन्नत स्थिति में है। बीबी का मकबरा 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सम्राट औरंगजेब के पुत्र प्रिंस आजम शाह द्वारा निर्मित एक मकबरा था, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अपनी मां दिलरास बानो बेगम को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। 1673 ईस्वी में बनाया गया आलमगिरी गेट वर्तमान लाहौर में लाहौर किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। मुगल सम्राट औरंगजेब के दिनों में पश्चिम में बदशाही मस्जिद की ओर पश्चिम का सामना करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। मुगल युग का एक और निर्माण लालबाग किला, जिसे किला औरंगाबाद भी कहा जाता है, ढाका, बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम भाग में बुरीगंगा नदी में एक मुगल महल किला है, जिसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1678 में शुरू हुआ था। मुगल गार्डन। मुगल उद्यान वास्तुकला की इस्लामी शैली में मुगलों द्वारा निर्मित बगीचे हैं। यह शैली फारसी उद्यान और तिमुरिड बागों से प्रभावित थी। रेक्टाइलिनर लेआउट का महत्वपूर्ण उपयोग दीवार वाले बाड़ों के भीतर किया जाता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं में बगीचों के अंदर पूल, फव्वारे और नहर शामिल हैं। मशहूर उद्यान ताजमहल में 4 बाग हैं। लाहौर के हुमायूं के मकबरे शालीमार गार्डन, दिल्ली और कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के पिंजौर गार्डन में बगीचे हैं। मुगल पुल, शाही ब्रिज, जौनपुर का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान किया गया था। मुगल काल की इमारतों की और फोटोज देखिए।